जड़ भरत जी महाराज के जितने भी भाई थे वो सब के सब राज्य पाट को छोड़ करके जंगल में चले गए भजन करने। तो एक दिन भरत जी के मन में विचार आया कि इतना बड़ा राज्य है और मेरे सभी भाइयों ने ये राज्य छोड़ करके जंगल में चले गए, इसका मतलब ऐसा प्रतीत होता है जंगल में कोई कीमती वस्तु मिलती है, इसलिए तो मेरे भैया लोग इतने बड़े राज्य को छोड़ के चले गए, वरना काहे को जाते। तो एक दिन मन में संकल्प कर लिया और भरत जी भी अपने राज्य पाट को छोड़ करके और दौड़ते दौड़ते जंगल में भाग गए। और जंगल में जा करके महाराज वहीं अपनी एक कुटिया बनाई और उसी में बैठ करके भगवान का दिन रात भजन करते। देखिए भारत का भारत नाम 3 भरत के द्वारा ही पड़ा है। हमारे भारतवर्ष का पहले नाम भारत नहीं था। इसके पश्चात भरत जी महाराज जंगल में बैठ के भजन कर रहे हैं। एक दिन आंख बंद करके भगवान का भजन ही कर रहे थे, तभी एक गर्भवती हिरनी जिस नदी किनारे बैठ के ये भजन कर रहे थे उसी नदी में पानी पीने के लिए गई। जहीं तो पानी पीने के लिए गई तो पानी पीते पीते उस हिरनी के कानों में शेर की दहाड़ने की आवाज गई। जहीं तो शेर की दहाड़ने की आवाज आई, हिरनी घबरा गई, अरे राम राम मैं क्या करूं। घबरा करके हमारे वो हिरण गर्भवती तो थी, छलांग लगाई है। जो ही तो छलांग लगाई गर्भ के ऊपर जोर पड़ा और गर्भ का बालक स्खलित होकर के गिर पड़ा और वह गर्भ से वो नन्हा सा हिरण का बालक पानी में बहने लगा, डूबने लगा। इतने में ही भरत जी की नजर पड़ गई। दौड़ते दौड़ते भरत जी नदी में कूद पड़े, दोनों हाथों से उस हिरण के बच्चे को उठा करके साइड में रख दिया। एक विशेष बात, जानवरों से प्रेम अच्छी बात है लेकिन लगाव बहुत बुरी बात है। इतना याद रखना, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर में कुत्ता ना हो। पहले के घर के जमाने में लिखा रहता था सुस्वागतम, आज लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। हालांकि रहते उसमें इंसान ही है। बच्चे कहीं कोने में पड़े हैं और महाराज कुत्ते को देखो तो BMW मर्सिडीज में घूमते हैं। हिरण के बच्चे से इतना, हिरण से हमेशा बच के रहना, ये मैंने अनुभव किया है। 4 युग हैं हमारे इस भारतीय संस्कृति में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और ये चारों युगों में ये जो हिरण है इसका बड़ा खतरनाक रोल है, याद रखना। सतयुग में भरत जी चक्कर में फंस गए, त्रेता युग में राम जी चक्कर में फंसे थे, सोने के हिरण के पीछे ही भागे थे ना। द्वापर युग में व्याध ने कृष्ण जी के चरणों में बाण मारा तो हिरण का मुंह समझ के ही बाण मारा। और कलयुग में भी एक चक्कर में फंसा था जिसके अखबार में रोज नाम आते हैं। मुंबई वाले समझ गए, वही के है ना, अनुभव की बात है। ये चारों युगों में हिरण का बड़ा लंबा रोल रहता है। 3 की तो हमारे भागवत जी के शास्त्रों में वर्णन है और एक तो पेपर में छपते ही रहते हैं, उनके महाराज अदालत में नाम आ रहे हैं। ये हिरण का बड़ा गड़बड़ मामला रहता है, इसलिए हिरण दिखे तो दूर से ही प्रणाम कर लेना। शेर उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक हिरण है। नारी के रूप को भी हिरण से ही महाराज वर्णन किया जाता है, इसीलिए तो नारियों से भी बच के कहा गया है रहने को। नखी नाम श्रृंगी नाम शस्त्र पानी नाम च विश्वासो नेव कर्तव्य स्त्रिये सुराज कलेषु च। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है। बुरा तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? अब हमारे रणछोड़ भैया बैठे इसलिए कहने की हिम्मत हो गई। भरत जी महाराज हिरण के चक्कर में ऐसे फंसे महाराज, ऐसे फंस गए, इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया। हिरण के बच्चे को गोद में रख करके आराम से उसके बालों को सहला रहे हैं, विचार कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात हो, चांदनी रात में ये हिरण का बच्चा अपने जीवों से मुझे चाटेगा, कितना ही परमानंद की सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे भी लोग होते हैं। मुंबई में एक जगह है, ब्रिज बना हुआ है ना शायद, है ना, वहां बहुत सारे लोग नाइट में घूमने जाते हैं, दिन में भी घूमते हैं वैसे तो।
तो महाराज हम लोग का भी एक दिन का एक प्रोग्राम था सुंदर कांड का, हाँ, बोरी बली। हाँ, तो हम लोग गए हुए थे, तो हम लोग भी थोड़ा घूमने गए यजमान परिवार के साथ, सब मरवाड़ी ही थे। तो गए महाराज घूमने, बोले महाराज जी चलो। तो हमारे साथ महाराज एक नए नए व्यक्ति भी थे। हम लोग घूम रहे थे तो वहीं से महाराज मर्सिडीज में एक महाराज शादीशुदा कोई लेडीज आई, कार अकेली चला के, और बगल वाली सीट पे बहुत बड़ा एक कुत्ता बैठा हुआ। थोड़ी देर तक तो मामला ठीक रहा, थोड़ी देर बाद वो कुत्ता दौड़ करके गया और उस लड़की के मारा चाटने लगा। अब जो ही चाटने लगा तो नया व्यक्ति था, वो देख कर कहने लगा महाराज जी ये क्या हो रहा है। हमने कहा चुपचाप सीधे सीधे चल, ये पूर्व जन्म के प्रेमी इस जन्म में मिल रहे हैं। ये पूर्व जन्म के होता है महाराज, पूर्व जन्म का असर आ ही जाता है महाराज। कहूं कब के मिछड़े कब मिले, वो तो मिलेंगे ही, कहूं तो मिले। अब भरत जी महाराज भी महाराज हा ये हिरण मुझे चाटेगा, मुझे कितना आनंद आएगा। पहले अपनी आंख बंद करते थे तो महाराज उनको ब्रह्मरंध में साक्षात नारायण दिखता था, लेकिन अब आंख बंद कर रहे तो हिरण का बच्चा दिखता है। मेरा सारंग कहाँ है, मेरा सारंग कहाँ है, ढूंढते हैं चारों तरफ। एक बात हमेशा याद रखना, आप भोग को कभी नहीं छोड़ते हो, लेकिन भोग एक दिन आपका साथ छोड़ देती है। आप चीनी नहीं छोड़ते, चीनी आपका साथ छोड़ देती है। डॉक्टर के पास गए, चीनी बंद कर दे, काहे हाई हो रहा है, लगाता है महाराज पट्टी कानों में, दिल पे लगा दिया, कम कर और कम कर, काहे महाराज चीनी साथ छोड़ रहा है। अधरम मधुरम रखिलम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुरता कम कर। तुमने नमक को नहीं छोड़ा, लेकिन नमक ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। गए डॉक्टर के पास, लगाई हाथ में पट्टी, और वो हवा भरने वाला फिस फिस, उधर वो हवा भरता, इधर हमारा हवा निकलता है। अब क्या होगा। गड़बड़ मामला हो जाता है। भोग तुम्हारा साथ छोड़ देती, कितना भोग को झेलोगे तुम, कभी तो साथ छोड़ेगा। भरत जी महाराज ने भोग का साथ नहीं छोड़ा, भोग ने आज इसका साथ छोड़ दिया। आंख बंद करके भरत जी बैठे हुए थे, तभी सामने से हिरण की झुंड निकली। हिरण की झुंड को देखा तो ये हिरण ने विचार किया, अरे राम राम, मैं बेकारी से दाढ़ी मूछ वाले के चक्कर में पड़ा था, ये मेरा थोड़ी है, मेरे अपने तो सामने दिख रहे हैं। भाग गया, जोई तो दौड़ करके भागा। अब भरत जी की आंख खुली, व्याकुल हो गए, ए मेरा सारंग में यहां हूं, तू कहां जा रहा है। इतना जोर से उसकी याद में रोए हैं, प्राण तुरंत निकल गया। और जोई प्राण निकला है, शास्त्र का वचन है, अंते या मति साह गति, मरते वक्त जिसको याद कर लो अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। अगला जन्म हिरण का मिल गया। इसीलिए जानवर से इतनी प्रीति मत करना। ये तोता मैना जो पाल रहे हो ना, अगले जन्म में तुम भी यूं ही उड़ते फिरोगे फिर। सावधान। हिरण तो बन गए, लेकिन हाँ स्मृति आज भी है, क्योंकि भजन का वो तपस्या का प्रभाव है। सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन आज अपनी स्मृति नहीं भूले कि एक पाखंडी हिरण के चक्कर में फंस करके आज मेरी जीवन की ये दुर्दशा हो गई। इस जन्म को सफल करने के लिए भरत जी पानी में चले गए और हिरण के स्वरूप में गले गले तक डूब डूब के भगवान का भजन करते हैं। एक दिन पानी का बहाव आया, नदी में डूब करके प्राणों का परित्याग हुआ। भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, इतना भजन किया है, एक जन्म सुधारने का और मौका देता हूं। और भरत जी का दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ, जिसमें जड़ भरत के नाम से प्रकट हुए। जड़, जड़ का मतलब होता है मूर्ख। ना किसी से बोलना, ना किसी को देखना, ना हंसना, ना बोलना, चुपचाप, मूड में आए खा लो, मूड में नहीं आए नहीं खाओ, ऐसे बैठे रहते। भाइयों ने देखा क्या करेगा घर में पड़ा पड़ा, चल खेत पे ले गए। बोले खेत में रखवाली करना, कोई जानवर ना घुसे पाए। रखवाली करने को गए, जानवर लोग आए, पशु पक्षी आए, पूरा का पूरा खेत उजाड़ के चले गए।
भाइयों ने देखा, खूब डांटा। अरे तुझे रखवाली का काम दिया था, तू एक रखवाली भी नहीं कर सकता। भरत जी हंसने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। या हम क्या कर सकें, छोड़ो। भाइयों ने कहा महाराज घर से निकाल दो, घर से निकाल दिया। जिस राज्य में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, उसी राज्य के महाराजा हुए महाराज राजा रघुगन। राजा रघुगन रोजाना भगवान कपिल के सत्संग में सत्संग सुनने जाते थे। देखिए, व्यक्ति को सत्संग सुनने भी थोड़ी विनम्रता के साथ जानी चाहिए, नम्रता के साथ जानी चाहिए। लेकिन इसको राजा होने का इतना घमंड था कि ये सत्संग सुनने भी पालकी सजा के जाता था। अरे मैं तो राजा हूं, ऐसे कैसे जाऊंगा? पालकी में बैठ के। कोई सेवक उसको साथ में ले जाता, चल मेरे साथ तुझे पुरस्कार दूंगा, और बेचारा पुरस्कार के चक्कर में चल देता। और बाद में जब उसको उतार देते तो कहता, किस बात का पुरस्कार, भागो यहां से, मैं तुम्हारा राजा हूं। एक बार एक शेर के मुंह में हड्डी फंस गई। हड्डी फंस गई तो महाराज बड़ा परेशानी, हड्डी निकले तो निकले कैसे। दूर से एक बगुला आता हुआ दिखाई पड़ा। बगुले की गर्दन बड़ी लंबी होती है ना, देखा है कि नहीं आपने? बड़ी लंबी मुंह। शेर ने कहा, ए भैया बगुले बगुले इधर आ रहे, तू तो मेरा अपना ही दिखाई पड़ता, इधर आ जा। बगुले ने देखा शेर बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है, जंगल का राजा, मुझे कह रहा तू तो अपना है। बगुला धीरे धीरे डरते डरते गया, शेर के पास जाके बोला, जी महाराज आदेश करे। शेर ने कहा, महाराज तेरी गर्दन बड़ी लंबी है, लेकिन देख मेरे गले में है ना एक हड्डी फंस गई है, उसको जरा निकाल दे। अगर तू मेरी हड्डी निकाल देगा तो मैं तुझे पुरस्कार दूंगा। बगुले ने सुना, अरे राम राम, जंगल का राजा शेर, उसके हाथों से पुरस्कार मिलेगा। अरे महाराज फिर तो मैं भी कोई कम की थोड़ी हूं। उसने अपनी लंबी सी गर्दन उसके मुंह में घुसाई और फटाक से उसके गले में फंसी हुई हड्डी निकाल करके बाहर फेंक दी। जो ही हड्डी निकाल करके फेंकी, अब शेर आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे बगुला उसकी तारीफ करते हुए, ओहो महाराज आप तो बहुत बड़े राजा हैं, आपके बिना तो जंगल सूना लगता है, ये वो है, क्या कहें, आपका क्या कहना।